से हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अब तक हमें इस प्रत्येक को संभाला, बचाया, रक्षा किया, सहायता, मदद किया। इसलिए आप कहते हैं, इससे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज सौंफ राजा कि आपने उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्रों से, उत्तम आवाज से तृप्त किया। सचमुच में आपकी दया से हम जीवन जीते हैं और आप ही की दया से हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। आप ही हैं परमेश्वर आज सौंफ राजा जो हमें शांति देते हैं। आप ही हैं जो हमें निरंतर जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। आप ही हमारे एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छे ढाल है परमेश्वर। आप ही हमारे छिपने के स्थान है। हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये समय है परमेश्वर कि हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बात करें। सारी रुकावट, बाधा, अंधकार की सारी शक्तियों का मसीह यीशु के नाम से बांध देते हैं। बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्टाभूत हो जाए। सारी स्त्री को संभाल लें। जितनी बातों को मैंने निमांग से दे, सारा आदर महिमा जलाल गौरव हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे और देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 12 पद। हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, और देखिए ध्यान से सुनिए, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा किंतु अपने जीवन में ज्योति को पाएगा। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूँ। मेरे को यीशु मसीह कहता हुआ दावा करता है कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। आज हम देखते हैं कई सारे ज्योतियाँ इस संसार में, है ना। सूर्य भी एक ज्योति है, चंद्रमा भी एक ज्योति है, आप देखते हैं तारागण भी एक ज्योति है ना। सूर्य जो है दिन में प्रकाश देता है, आप जानते हैं। चंद्रमा रात को प्रकाशित होती है, तारागण रात में प्रकाशित होती है। और उसके अलावा हम संसार में देखते हैं कई सारी ज्योतियां जो आप देखते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब और कई सारे ऐसे फोकस लाइट्स आप इस संसार में देखते हैं। हालेलुया। सारी ज्योतियां हैं और किसी भी ज्योतियों को आप झुठला नहीं सकते। लेकिन हमें एक ऐसे ज्योति की जरूरत है कि न केवल वो प्रकाशित हो किंतु हमें उद्धार दे सके। हालेलुया। जो हमें शांति दे सके, जो हमें जीवन दे सके, जो हमें अनंत जीवन दे सके। हालेलुया। सूर्य हमें उद्धार नहीं दे सकता, चंद्रमा हमें उद्धार नहीं दे सकता, तारागण हमें उद्धार नहीं दे सकता और कई सारी लाइट्स जो है हमें उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। और उद्धार केवल दे सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो चैलेंज करता है, दावा करता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। ज्योति और अंधकार, यदि आप ज्योति के हो लेते हैं तो अंधकार की सारी ताकतें आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। हालेलुया। ज्योति मतलब सत्य के मार्ग को प्रदर्शित करता है। ज्योति जो है ईश्वर को प्रदर्शित करता है। ज्योति जो है वह एक अच्छे कामों को प्रदर्शित करता है। ज्योति जो है एक भले कामों को प्रदर्शित करता है। ज्योति जो है ईश्वर के चरित्र, ईश्वर के गुण को, ईश्वर के स्वभाव को और ईश्वर के उसके उन्माद, उसके आनंद को, उसके कई प्रकार के असहभागिता को प्रदर्शित करता है। हालेलुया। लेकिन अंधकार जो है सारा डार्कनेस, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बुराई, गंदगी, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, डाह, नफरत, बैर, बुराइयां, ये सारा चीज जो है अंधकार को प्रदर्शित करती है। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को कि जो कोई उस ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोलेगा उसके जीवन से अंधकार की सारा प्रभाव खत्म होते चले जाएगा। हालेलुया। सारा अंधकार की चीजें जो है वह नष्ट होते चले जाएगी, वो खत्म होते चले जाएगी। उदाहरण के लिए आप जब बल्ब जलाते हैं अपने रूम में, आप बल्ब तभी जलाते हैं जब आपको आवश्यकता महसूस होती है ना। आप हो सकता है कुछ पुस्तक पढ़ रहे हो, कुछ बाइबल पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है या सही तरीके से हम इन अक्षरों को पढ़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए आप जो है बल्ब को ऑन करते हैं और जिससे कि बल्ब ऑन करते ही उस रूम का अंधेरा वहाँ से क्या चला जाता है और उस रूम में प्रकाश हो जाता है, ज्योति हो जाता है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से जब आप और मैं जब यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं
तो आपके और मेरे जीवन से सारा अंधकार खत्म होते जाता है, सारा डार्कनेस वो हटते जाता है और प्रकाश जो है उस स्थान में अर्थात हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में प्रकाश जो है वह आने लगता है। हालेलुया। तो ये प्रकाश अपने से नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे होलेगा, अर्थात जो उसके पीछे होलेगा। सूर्य आज पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन सारे भूमंडल के लोग क्या उद्धारकर्ता को जान रहे हैं? नहीं जान पा रहे। सूर्य सारे भूमंडल को सुबह प्रकाशित कर रही, लेकिन क्या वो सच्चे ईश्वर को जान पा रहे हैं? नहीं जान पा रहे। आज भी संसार के लोग अनभिज्ञ और अनजान हैं, आज भी वो उद्धारकर्ता से वंचित हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह दावा करता है कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। तो जो कोई मेरे पीछे होलेगा, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए बल्ब यदि है और बल्ब वो अपने आप से नहीं चालू हो जाता, जब आपको और मुझको आवश्यकता महसूस होती है हम जा करके स्विच को ऑन करते हैं और बल्ब चालू होता है और तब वहां से अंधकार खत्म होता है। हालेलुया। ऐसा ही यदि हम चाहते हैं कि ज्योति के काम हमारे जीवन में प्रकट हो, तो ये ज्योति आपसे नहीं चमकेगी, किंतु हम में से प्रत्येक को उस ज्योति को हमारे जीवन में चमकने के लिए हमें उसे काम करने देना होगा। हालेलुया। आप बल्ब ऑन करते हैं, आपकी इच्छा इसलिए बल्ब ऑन होती है, बल्ब अपने से चालू नहीं होता। वैसे ही ये ज्योति जब आप चाहेंगे कि आप अंधकार के रास्तों से निकलें, बुराइयों से निकलें, गंदगियों से निकलें, तो मेरे को ये सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार से। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती वचन में लिखा है, गलतियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय में जब हम पढ़ते, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। वह स्वतंत्र कर दिया कि हम आगे को दासत्व में अर्थात गुलामी में हम जीवन व्यतीत ना करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी चीजें जो हैं हमारे ऊपर राज करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जो है हमारे जीवन में स्वामी का रूप ले ले और हम उसके दासत्व में जीवन व्यतीत करें। अर्थात परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नशे के आदी हो जाए और नशा हमारे ऊपर हावी हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि व्यभिचार की गंदी आदतें जो हैं वह हमारे जीवन में प्रभुता करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई प्रकार का क्रोध, बैर, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, बैर और कई सारे गंदे काम वह हमारे जीवन में वह राज करे। और इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। अब हमारी इच्छा है कि क्या हम ज्योति को चुनते हैं या अंधकार में जीना हमें अच्छा लगता है, ये निर्भर हमारे ऊपर है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, बाइबल बताती परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, उन्हें आशीष दिया और कहा कि ये सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे चीजों पर तुम अधिकार रखो। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारा चीज जो है आदम के अधिकार के नीचे नहीं, किंतु सारा चीज जो है आदम को अर्थात मनुष्य को नियंत्रण करके रखा हुआ है। आप देखते हैं कि एक पैसा जो देखते हैं, नोट जो देखते हैं, नोट जो है आप उसके विषय में जानते हैं कि एक बांस से बनता है, लकड़ी से बनता है। बांस एक लकड़ी है और परमेश्वर ने कहा कि सारे पेड़ पौधों पे अधिकार रखो। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस पैसा के लिए आज लोग जो है भाग रहे हैं और पैसा जो है इन मनुष्यों के ऊपर अधिकार रख रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई दासत्व में जीवन व्यतीत करे, लेकिन आज पैसा स्वामी हो गया है और मनुष्य उसका दास हो गया है। आप देखते हैं कई ऐसे नशीली चीज़ों को, आप जब कई सारे शराब को जब आप देखेंगे है ना, महुआ से क्या शराब बनता है, कई सारे फलों से शराब बनता है, और ये सारा चीज़ जो है एक प्रकार से फल है, एक प्रकार से प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम इसके ऊपर अधिकार रखो, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये सारा शराब जो है वो मनुष्यों को अधिकार करके या अपने अधीन में रखा हुआ या अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। और आज इसीलिए आज लोग जो है जितनी भी बातें उनके जीवन के द्वारा उत्पन्न हो रही, वो केवल बुराई ही बुराई उत्पन्न हो रही। और इसीलिए जो शराबी हैं है ना, वो कहते हैं कि हम जीना छोड़ सकते हैं किंतु पीना नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब इतना उनके जीवन में अधीन हो गए हैं कि लोग जो है जीना छोड़ सकते हैं किंतु वह क्या है, नशा करना छोड़ नहीं सकते। आप देखते हैं बीड़ी, सिगरेट
कई प्रकार के नशीले गांजा जो है, कई ऐसी नशीली चीज़ें, सारा चीज़ एक वस्तुएं हैं और परमेश्वर ने कहा है तुम इनके ऊपर अधिकार रखो। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है, ये सारा चीज़ मनुष्यों के ऊपर अधिकार रख रहा है और लोग इसी दासत्व में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा मेरे वो ज्योति चमकने के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं कि उस ज्योति को हम अपने जीवन में आने दें? और यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा किंतु अपने जीवन में ज्योति पाएगा। हालेलुया। और ये सब कुछ हमारे ऊपर है। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हो यूहन्ना सुसमाचार उसके 9 अध्याय में, वहाँ पे बाइबल बताती है एक दिन जब यीशु मसीह और उसके चेले जब जा रहे थे और रास्ते में एक जन्म का अंधा मिला और लिखा हुआ है जैसे ही इन चेलों ने उस अंधे को देखा और तब पूछने लगता है कि हे प्रभु किसने पाप किया? क्या इसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया कि यह अंधा जन्म लिया? तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता है ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये अंधा इसलिए जन्मा कि परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो। और तब यीशु मसीह कहता हमें उसके काम दिन ही दिन में करने हैं क्योंकि वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और बाइबल बताते यीशु मसीह ने भूमि की मिट्टी को सानों उसके आंख में लगा दिया और उस अंधे से कहता है कि जाकर के सीलों के कुंड में धो ले, और जैसे ही वह सीलों के कुंड में धो करके आता है वह अंधा देखने लगता है। हालेलुया। वह देखने लगता है। और आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि अंधा हो तो किस किस प्रकार से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, है ना। वह अपने आँखों को, है ना, देख नहीं सकने के कारण वह जो है कलर को हो सकता है पसंद, है ना, या चॉइस ना कर सकता हो या कलर को पहचान ना सकता हो, है ना। आँख नहीं होने के कारण वह किस प्रकार से एहसास करके, वह अपने लाठी से अपने डंडे से एहसास करके, वो अनुभव करके, है ना, वह आगे बढ़ता है। आँख नहीं होने के कारण, अंधेपन नहीं होने के कारण उसका जीवन जो दूसरों पे डिपेंड रहता है। दूसरे वो उसे खाना खाने के लिए देंगे तब वह खाएंगे, यानी यदि वो थाली में खाना खाए, यदि कुछ कचरा भी गिर जाए कहीं से तो भी वह उसे क्या जान नहीं पाएंगे। मतलब एक अंधेपन का जीवन जो है वह पूरी तरीके से दूसरों के ऊपर निर्भर रहना जीवन। और इस मनुष्य के साथ भी वही था, ये अंधा था लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोला। हालेलुया। और वह देखने लगा, और जब देखने लगा और तब उसके माता पिता पूछते हैं कि तू कैसे देखने लग गया? तब वह बताता है यीशु नाम के एक मनुष्य ने, एक व्यक्ति ने आया और उसने मिट्टी सान करके मेरे आंखों में लगा दिया और मैं देखने लगा। हालेलुया। वह परमेश्वर के भवन में गया, आराधनालय में गया, और तब वहाँ लोग उसके माता पिता को पूछते हैं ये तुम्हारा ही बेटा है? तब वह अंधा जवाब देता है ना, हाँ मैं इसी का बेटा हूँ। उसके माता पिता भी उसके विषय में कहते हैं उसी से पूछ लो। और वह कहता है कि यीशु नाम के व्यक्ति ने मेरे आंखों में मिट्टी सान करके लगा दिया और मैं क्या देखने लगा। हालेलुया। और तब लोग उसका विरोध करते हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, और तब वह कहता मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने न केवल उसके सांसारिक आंखों को खोल दिया किंतु परमेश्वर ने उसके क्या आत्मिक आंखों को खोल दिया। हालेलुया। वह गवाही दे रहा है यीशु नाम के व्यक्ति ने मेरे आंखों में मिट्टी सान करके लगा दिया और मैं देखने लगा। मैं अंधा था और अब क्या है देखता हूँ। जो मंदिर के बाहर रहा करता था किंतु अब वह मंदिर के अंदर जाकर के परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा हुआ है यरूशलेम में एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और जिसके 5 ओसारे थे। और लिखा हुआ है उस कुंड की खासियत यह थी कि हर वर्ष स्वर्ग के स्वर्गदूत उतरते उस कुंड के जल को हिलाया करते, और जो कोई व्यक्ति उसके किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो कोई पहले उतर जाता उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। और इस प्रकार से उस कुंड की खासियत थी। और बाइबल बताती है वही एक मनुष्य जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, कुंड के हिलने की आशा लगाए हुए। और बाइबल बताती है एक दिन जब यीशु मसीह इसी बैतसैदा के कुंड के पास पहुंचा और तब उस मनुष्य को पड़ा हुआ देख करके और यह जान करके ये बहुत समय से पड़ा हुआ है, वह जा करके उससे कहता क्या तू चंगा होना चाहता है? और बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है वो 38 वर्ष से पड़ा हुआ रोगी वह कहता है हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब स्वर्ग के स्वर्गदूत कुंड के जल को हिलाते हैं तो मुझे वहाँ तक ले जाए और मुझे उस कुंड में उतारे, क्योंकि मेरे पहुँचते पहुँचते कोई दूसरा उसमें उतर जाता है और चंगाई को पा जाता है। वहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, मेरे पास कोई और मनुष्य नहीं
कि मुझे उस कुंड तक उतार लिया, क्योंकि मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा वहां उतर जाता है। बाइबल बताती 38 वर्ष से रोगी था। उसके परिवार, उसके रिश्तेदार या उसके सगे संबंधी, आप यदि देखेंगे हर एक मनुष्य के कई सारे रिश्तेदार होते हैं, कई सारे सगे संबंधी होते हैं, उसके परिवार में कई लोग होते थे, लेकिन वो ऐसी दुर्दशा में था, ऐसे अंधकार की परिस्थितियों में था कि कोई भी उसके पास क्या है नहीं थे कि उसे कुंड तक क्या है उतार, एक भी जन उसके पास नहीं थे कि कुंड में उतारा जाए। और इस प्रकार से उसका जीवन जो है अंधकार में था। और तब यीशु मसीह कहता है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और तुरंत उठ करके वह चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे को बाइबल बताती, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता, मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा। और मेरे ये सब कुछ हमारे चाहने के ऊपर है। यदि हम चाहते हैं कि हम उस ज्योति को पाएं, तो मेरे को हमें उसके पीछे होने की ज़रूरत है। हालेलुया। और कई ऐसे लोग हुए, आप जानते हैं, बहुतेरे ऐसे लोग जो मसीह का विरोध करते थे, जो मसीहों को सताया करते थे, जो मसीहों को यातनाएं दिया करते थे, लेकिन मेरे को आज जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, उनके जीवनों में ज्योति आ गई। हालेलुया। आप पौलुस को देखते हैं, है ना, पौलुस तो बाद में बना, इससे पहले वह साउल था। वह मसीहों को सताया करता था, मारता था, पीटता था, जेल खाने में डाल देता था, और कई प्रकार की यातनाओं को वह दिया करता था। और एक दिन जब मसीह लोगों को, परमेश्वर के मानने वाले लोगों को वह मारते मारते जब दमिश्क के पास पहुंचा था, और तभी लिखा हुआ है आकाश से ज्योति चमकी, और जब ज्योति चमकी, ये साउल जो था वह घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिर गया। और तभी आकाश से शब्द उसे सुनाई दिया कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और तब साउल जो विरोधी था, साउल जो लोगों को मारता था, पीटता था, यातनाएं दिया करता था, कितने लोगों को जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, कितने नहीं, बहुतेरे लोगों को उसने क्या जान से मार दिया था, परमेश्वर के मानने वाले लोगों को। लेकिन जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, आकाशवाणी होती है, ज्योति चमकती है, वह घोड़े से नीचे गिरता है, और तब लिखा हुआ है कि आकाश से शब्द निकलता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और तब ये साउल कहता है, हे प्रभु तू कौन है। और तब उसमें से शब्द निकलता, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और 3 दिन तक साउल जो है देख नहीं पाया। तब उसके लिए प्रार्थना किया गया, वह देखने लगा, और तब बाइबल बताती वह यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और जो मसीहों का विरोध करता था, जो मसीहों को मारता था, मौत के घाट उतार देता था, बाइबल बताती है वही यीशु मसीह का दीवाना हो गया। हालेलुया। वही लोगों का सुसमाचार बताने लगा, वही परमेश्वर के राज्य के समाचार को लोगों तक बांटने लगा, और वही मसीह यीशु के लिए कई सारी यातनाओं और दुखों को वह सहने के लिए तैयार हो गया। उसकी मुलाकात उस ज्योति से हो गई जो उसके सारे अंधकार को मिटा करके उसके आत्मिक जीवन को ज्योति और प्रकाशित कर दी। हालेलुया। और यही बातें मेरे को परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह, जो कोई मेरे पीछे होलेगा, यदि आप और मैं उस ज्योति के पीछे होलेंगे, आपके और मेरे जीवन से सारा अंधकार का काम खत्म हो जाएगा। सारे मौत, सारे आत्महत्याएं, सारे शैतान की युक्ति शक्तियां आपके मेरे जीवन से खत्म हो जाएगी। उसका कोई भी काम हमारे जीवन से चल नहीं पाएगा। हालेलुया। उसकी कोई भी युक्ति शक्तियां हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शैतान जो है वह नाश करने आता है, वो मारने आता है, किंतु प्रभु इसलिए है वह हमें बचा ले। हालेलुया। प्रभु इसलिए है कि वह हमें सारे शैतान के बंधनों से छुड़ा ले। हालेलुया। ऐसा ही एक गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा ही प्रभु का दास था, एक पास्टर था, उसके चर्च का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, है ना, उसके चर्च का नाम था सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और एक दिन वह शनिवार को वह चर्च में काफ़ी सारे कामों को कर रहा था, क्योंकि संडे उसे मीटिंग लेना था, और रात 10 बज गया। वह काम करते करते फिर अपने घर में फ़ोन लगाता है कि मैं अपनी पत्नी को फ़ोन लगा देता हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और इस प्रकार से वो प्रभु का दास जो है 4-5 बार उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी पत्नी का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने सोचा शायद वो जल्दी खाना खा के सो गई होगी, कुछ और काम मैं निपटा लेता हूँ जिससे कि रविवार के लिए मेरा काम हल्का हो जाएगा। और कुछ और कामों को वह करते रहा, और रात 11 बजे फिर वह चर्च से घर जाने के लिए निकलने के पहले
वह जो है फिर से अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, और जब फ़ोन लगाता है तब उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है, और तब ये प्रभु का दास, ये पास्टर कहता है कि मैंने इसके पहले फ़ोन लगाया था और तुमने फ़ोन क्यों उठाया? और तब उसकी पत्नी कहती नहीं, आपका फ़ोन तो मेरे पास नहीं आया, फ़ोन तो चालू है। और इस प्रकार से वह कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वह बता करके फिर वह घर को लौट जाता है। दूसरे दिन संडे वह चर्च लेता है, चर्च ले करके फिर से वह घर चले जाता है। तीसरे दिन सोमवार को फिर से वह परमेश्वर के भवन में रहता है, और जब परमेश्वर के भवन में रहता तभी एक मनुष्य जो है उसे फ़ोन लगाता है, और फ़ोन लगा करके उससे कहता है कि आपने शनिवार को रात में 10 बजे मेरे पास फ़ोन लगाया था और मैं आपके फ़ोन को उठा नहीं पाया। और तब वो प्रभु का दास जो है वो माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है सॉरी, मैं अपने पत्नी के पास लगा रहा था, शायद वो आपके पास लग गया होगा। और तब वह जब माफ़ी मांग रहा था, और तब वह मनुष्य जो है वह कहने लगा कि भाई साहब आप मेरी बातों को पहले सुनिए, कि उस रात जो मैं आत्महत्या करके मरने वाला था, मैं ज़िंदगी से बहुत हताश और निराश हो गया था, मैं बहुत व्याकुल और परेशान हो गया था, और मैं जीना नहीं चाह रहा था। और तभी मैंने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मुझे मरने दीजिए, आत्महत्या करके दी, आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे आप चिन्ह दिखाइए। और जब मैं प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, और तभी आपका फ़ोन आया, और उसमें लिखा हुआ था सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और तभी मैंने जैसा उस नंबर के ऊपर नाम जो लिखा पड़ा था, मैंने उसको पढ़ करके आत्महत्या करने के विचार को मैंने हटा दिया। हालेलुया। और आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। सचमुच में यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और वो ज्योति न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को वह प्रकाशित कर रही है, कितने लोगों के लिए वह ज्योति का कारण बन गई। हालेलुया। ऐसे कई ऐसे गवाहियाँ। एक ऐसा ही एक डाकू था, और वो डाकू जो है बहुत ही पापों में, अपराधों में जीवन व्यतीत करता था। वह जंगल में रहा करता, और लोगों को लूटपाट करके वह जो कुछ भी पैसा इकट्ठा होता वो जो है उससे अपना जीवन यापन करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू जो है पैसे लेकर के गांव के दुकान में गया, और गांव के दुकान वाले ने उसे कुछ खाने की वस्तुएं जो हैं, है ना, कच्चा वस्तुएं जो हैं, किराना दुकान वाला उसे दिया। वह आया अपने जंगल में जहाँ पे उसका झोपड़ी था, वह किचन के पास गया, और उस कागज़ में जिसमें उसने सामान खरीद करके लाया था, उस सामान को वह कागज़ से क्या रख रहा था, और रख ही रहा था, और तभी क्या देखता है कि वो पेज जो है, वो पेज कोई साधारण पेपर का पेज नहीं था, किंतु मेरे को वह क्या है, बाइबल था। और तब वह जो है अचानक से जब वह कागज़ से सामान को रख ही रहा था, और तभी उसमें लिखा हुआ था तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम की नहीं उसे धो करके श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। और ये बाइबल का वचन है, यशायाह की पुस्तक, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम की नहीं बर की नहीं उसे उजला कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। और जैसे ही वह रख रहा था, उस पद को जब पढ़ा वह हैरान हो गया, ये कौन है जो मेरे पापों की विषय में बातें करता है, ये कौन है जो मेरे पापों को श्वेत कर देना चाहता है, जो उजला कर देना चाहता है। और तभी वह फिर से उस पेज को पकड़ करके उस दुकान वाले के पास गया। उस दुकान वाले ने फिर जब उससे पूछा गया ये कहाँ का पेज है, किस पुस्तक का है, और तब उन्होंने बताया ये इस पुस्तक का है। और जब उस पुस्तक को दिखाया गया तो वो बाइबल का पन्ना था। हालेलुया। और तब धीरे से वह डाकू जो है बाइबल कहीं से प्रबंध किया, बाइबल पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसके जीवन में ज्योति आ गई, उसका जीवन प्रकाशित हो गया। और यही बातें आज परमेश्वर हमसे कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। पर तो अपने जीवन में ज्योति पाएगा। ये उस ज्योति के चमकने के ऊपर नहीं है, किंतु ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलना, क्या हम चाहते हैं चेंज होना, क्या हम बनना चाहते हैं परमेश्वर के स्वरूप में, क्या हम बनना चाहते हैं परमेश्वर जैसा हमें बनाना चाहता है।
तो मेरे पे आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसके 2 के 15, 16, 17 पद में कि तुम न तो संसार से और न तो संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखना, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और संसार में जो कुछ भी है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और ये सारी चीजें संसार की ओर से, ये पिता की ओर से नहीं। लिखा हुआ है संसार और उसकी अभिलाषाएं नष्ट होती जाती, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। वहां पे लिखा तुम न तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से, ना तो हम संसार से है ना, और ना तो संसार की किसी वस्तुओं से है ना। संसार में कौन सी वस्तुएं हैं है ना, हम देखते हैं कि शरीर की अभिलाषाएं है ना। शरीर कई प्रकार की अभिलाषा करता है पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना है ना। शरीर की अभिलाषाएं जो हैं, कई सारी अभिलाषाएं जो हैं, और इसी शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए आज आप और मैं परमेश्वर के मार्ग में क्या आगे नहीं बढ़ते। इसी शरीर की अभिलाषाएं, शरीर क्या है, आराम चाहता है, आलस खोजता है, नींद खोजता है, और रेस्ट कर लो फिर प्रार्थना करना, और रेस्ट कर लो फिर वचन पढ़ना, और इस प्रकार से आलस्यता हमारा शरीर खोजता है। तो शरीर की अभिलाषा, शरीर बहुत सारी अभिलाषाओं को करता है। आंखों की अभिलाषा, आंखों के द्वारा कई सारे पाप होते हैं है ना। कई सारी गंदी चीज़ों को आज मनुष्य इस आंखों के द्वारा देखता है, गंदी मूवी, गंदे फिल्म, फोटो, चलचित्र। और बाइबल बताती है न केवल हम यदि वह विचार करें तभी हम वह विचार कहलाएंगे या वह विचारी कहलाएंगे। कोई गंदे विचारों को सोचता है, गंदी चीज़ों को देखता है, गंदी चीज़ों का वह अध्ययन करता है, वो भी वह विचार के श्रेणी में गिना जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई किसी स्त्री जो है पुरुष के विषय में, कोई पुरुष किसी स्त्री के विषय में सोचे, यह वह विचार कर चुका है। और ये शरीर की अभिलाषाएं, ये आँखों की अभिलाषाएं जो संसार में है, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती हैं, जो हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोकती हैं, जो हमें पापी और दोषी ठहराती हैं, जो हमारे जीवन में कई प्रकार के गंदे काम, हम मनुष्य जो है स्वार्थवश परमेश्वर को इस्तेमाल में लाते हैं, मतलब में परमेश्वर को इस्तेमाल, मतलब में हम उसके दरवाजे को खटखटाते हैं। ऐसे ही बीते दिनों में एक और फोन आया 5 बजे सुबह, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और तभी फ़ोन आए एक ऐसी दुष्ट आत्मा केस का। मैंने कहा फ़ोन में कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी आप मत लगाइए, बाद में लगाइए। और तभी उन्होंने फ़ोन में कहा नहीं भैया इमरजेंसी है, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। और तभी मैंने क्या उनके लिए फ़ोन में प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा छोड़ करके तो चले गई। और तब 7:30-8 बजे फ़ोन लगाते, भैया आप हमारे गांव आएंगे क्या? तो मैं बोला आज मेरा काफ़ी सारा काम है, काफ़ी जगह जाना है, कल फिर मेरा मीटिंग है, परसों 2 दिन मैं बाहर रहूँगा, समय नहीं, आप शाम को आ जाइए 6, 6:30 तक मैं घर आ जाऊँगा, आप वापस घर आ जाऊँगा, आप ऑटो में ले करके जैसे भी आप आ जाइए। और जब वो दिन भर बीता, शाम को मैं 6 बजे जब घर आता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ, तो वो कहते हैं कि अभी हम नहीं आ रहे हैं। देखिए अरे लोग जो है कितने स्वार्थ कि हम भले वहाँ जाएं, अपना गाड़ी का पेट्रोल जलाएं, अपना शरीर का परिश्रम लगाएं, 4 घंटा 5 घंटा हम उसे समय दें, और वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। हम भले परिश्रम करें, अपने सारे जरूरी कामों को हम त्याग करके। तो मेरे पास आज हमें समझना है, आज मनुष्य जो है परमेश्वर को स्वार्थवश इस्तेमाल में लाता है ना। परमेश्वर कहता है अभी तू मेरे पीछे हो ले, लेकिन लोग सोचते प्रभु अभी तो बहुत टाइम है, अभी मुझे ये करने दो, वो करने दो, ये करने दो, ऐसा है, ये है, वो, नाना प्रकार की बातें। और मैंने कहा जब बुजुर्ग हो जाते हैं उस समय परमेश्वर को याद करते, जब शरीर थक जाता है, जब आंखें धुंधली हो जाती, जब दांत टूटने के कारण थोड़े हो जाते हैं, जब कान से सही सुनाई नहीं देता, जब उसके हाथ और पैर कांपने लगते हैं, और तब प्रभु से कहता है प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल में ला, तो परमेश्वर भी उस जीवन को क्या करेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने क्या है, आप जो है कहीं कोई स्थान में गए हैं और उस जगह सारे लोग बैठ करके आम खा रहे हैं, है ना, और आम खा रहे हैं। आम खाने के बाद उसके जितना भी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे निकाल लिया गया है ना, उसे चूस लिया गया है, उसे सेक बना लिया गया है, और फिर उसके खोटली को जो है, उसके बीज को जो है आपको दिया जा रहा है। फिर आप उसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलिए। फेंक दें। क्यों फेंक देंगे?
कुछ काम का नहीं। कुछ काम का नहीं है। नहीं तो उसे रख सकते हैं ना अलमारी में, सेव कर सकते हैं उसको, है ना। तो मेरे को आप उसे फेंक देंगे, क्यों फेंक देंगे? क्योंकि कुछ काम का नहीं है। और आज वैसा ही हम अपने जवानी के दिनों में अच्छे ऐसे क्या है, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, आराम करते हैं, ऐस के जीवन जीते हैं, जो चाहे ऐसा हम जीवन व्यतीत करते हैं, जैसा चाहे हम जीवन व्यतीत करते हैं, अपने भोग विलास धूमधाम में जीवन व्यतीत करते हैं। और जब थक जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, जब बिस्तर में पड़े रहते हैं, तब हम क्या है, परमेश्वर को याद करते हैं। या हमारा सारा जवानी का टाइम जब बर्बाद हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, उस टाइम मैंने बताया, हम कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल में ला। तो परमेश्वर भी क्या करेगा, आपके जैसा, है ना, आपने जैसा उदाहरण दिया है वैसा ही वो भी क्या है, उसे कुछ नहीं करेगा, सीधा फेंकने के सिवा और कुछ काम नहीं आएगा। हालेलुया। और वैसे ही फिर इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। हालेलुया। जो जीवन परमेश्वर ने दिया उस जीवन में परमेश्वर को महिमा देना सीखे। हालेलुया। मेरे को समझने की जरूरत है, यदि हम यहाँ उपस्थित हैं, इसी टाइम को ध्यान दीजिए। आप एक सप्ताह बाद यदि आप चाहेंगे, क्या ये टाइम एक सप्ताह बाद आएगा, एक साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा? आपने जो टाइम को व्यतीत कर दिया है, ये टाइम दोबारा आप अपने ज़िंदगी में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वह चाहे कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं और बच्चा होकर के फिर से मैं जवान हूं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती मनुष्य का एक बार मरना और नया का होना आवश्यक। आपके और मेरे एक एक सांस गिनती की है, और वो सांस जो है क्या धीरे धीरे उसका काउंटिंग हो रहा है। वो क्या है, श्वास की संख्या जो क्या है धीरे धीरे क्या आगे बढ़ रही, और श्वास की जो संख्या जो है वह क्या है घटते क्या है जा रही। अर्थात बच्चे दिन थोड़े हैं और जी लिए हैं वो दिन क्या है बहुत अधिक है। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, बाइबल बताती मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना आवश्यक है। एक बार मरना अर्थात एक ही बार मनुष्य का जीवन है, और न्याय का भी होना आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए जो टाइम आपने व्यतीत कर दिया है उसे आप अपनी जिंदगी में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने यदि आज आपको आशीष देना चाहा है, यदि आपको परमेश्वर आज अभिषेक देना चाहता है, और यदि आप एक सप्ताह बाद यदि आप उसी अभिषेक उसी आशीष को प्राप्त करना चाहेंगे, तो मेरे को हो सकता है आप उस टाइम उस आशीष अभिषेक को प्राप्त कर ले, लेकिन वो आशीष नहीं रहेगी, वो अभिषेक नहीं रहेगी जो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। हालेलुया। और जो आपने एक सप्ताह बाद प्राप्त किया, आपने एक सप्ताह को अपनी जिंदगी से बर्बाद कर दिया है। आप हो सकता है एक साल बाद उस आशीष अभिषेक को आप प्राप्त करें, तो मेरे को बीच के जो आप एक साल है उसे आपने बर्बाद कर दिया, पापों में जीवन व्यतीत करके, अपने ढिठाई में जीवन व्यतीत करके। हो सकता है आप 5 साल बाद उसी आशीष और अभिषेक को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर पहले से देना चाहता है। आपने बीच के 5 सालों को अपने भोग विलास धूमधाम और अपने मनमानी अपने ढिठाई में जीवन व्यतीत करके आपने उन सारी आशीषों को आपने बर्बाद कर दिया है। इसलिए समय रहते हमें सुधर जाना, समय रहते ही हम अपने जीवन को सुधार लें, परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा करें। परमेश्वर यदि हमें पहले आशीष देना चाहता है, हम आशीष को पहले यदि पालें, तो जो 5 साल हम आगे पापों में जीवन व्यतीत करके मेरे को हम बर्बाद कर रहे हैं, यदि हम मन को फिरा ले तो उन 5 सालों में हम और भी आशीष और अभिषेक को हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह के जीवन को हम देखें तो बाइबल बताती बड़े बड़े काम होते थे, आश्चर्य कर्म होते थे, चिन्ह चमत्कार होते। आज हम भी देखते हैं लोगों के जीवन को। आप यदि मुझे यहाँ देख रहे हैं प्रचार करते हुए, तो आपको लगता हो कि भैया ऐसा बताता है, अच्छा बताता है, ये बहुत सारी बातें जो है ना, आप सोचते हो कि मेरा भी जीवन वैसा हो, है ना। आप देखते हैं कि कई हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है आज केवल एक व्यक्ति की ज़िंदगी से टिका हुआ है। कई लोग जो हैं आज हमारी ज़िंदगी के कारण वहाँ क्या है जीवन को पाए हैं। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, उनके लिए प्रार्थना किया गया, परमेश्वर उनके मनों को फेरा। बहुत सारे लोग, एक परिवार में मैं गया, वो परिवार के लोग जो हैं उसका पति खत्म हो गया है, विधवा थी, और उसकी माँ भी बीते दिनों में ख़त्म हो गई। और जब ख़त्म हो गई, उसके 3 बच्चे साथ में थे। अब वो सोचने लगी कि मेरी माँ ख़त्म होगी, अब मेरे भैया भाभी लोग मुझे ध्यान नहीं देंगे और कोई मेरे आगे पीछे नहीं, उससे अच्छा कि हम आत्महत्या कर लेते, हम जहर खा कर मर
जाते हैं। वो इस प्रकार से कई समय से सोच रही थी, और तभी मैं उस गांव में गया, और गांव में जब गया और तब मैं वहाँ वचन सुना रहा था। जैसे ही मैंने संदेश दिया, उस वचन को सुन करके उस परिवार के लोगों ने जो जहर खा करके मरने के लिए जो निर्णय लिया था, उसने अपने सारे विचारों को चेंज कर दिया। हालेलुया। अपने मनों को फेर लिया, और फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब हम मरना क्यों, हम प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। और उस घर में आज संडे आराधना क्या है होती है। हालेलुया। ऐसे कई लोगों के लिए है ना, बहुतेरे लोग जो जहर खाने के लिए, कई लोग छत में कूदने के लिए, नाना प्रकार की बातें। मेरे को प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें समझने की जरूरत है ना। यदि आप मुझे इस प्रकार से देखते हैं, इसके पीछे कई सारे मेहनत लगे, कई सारे आंसू लगे, कई सारे भूख और प्यास लगे। जब मैं घर से बाहर रहता दिन भर मैं खाना नहीं खाता, यदि सुबह मैं खा लिया तो रात में आकर के खाना खाऊंगा। उस भूख को, उस तकलीफों को, उस आंसुओं को, कई सारे समस्या कष्टों को फेस करके जब परमेश्वर की सेवकाई करते, तब परमेश्वर इस क्षेत्रों में इस्तेमाल में लाता है। हालेलुया। ऐसे कई सारे लोग आज जीवन है ना, और हमारे जीवन के द्वारा आशीष का कारण बने। हालेलुया। महाराष्ट्र में बीते दिन महाराष्ट्र से फ़ोन आया, उड़ीसा से फ़ोन आया, और दूर दूर से लोगों का जीवन जो है इस वचन के द्वारा उनका जीवन आशीषित हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे को हमको समझने की ज़रूरत है, हमें जानना है यीशु मसीह के जीवन में आश्चर्य कर्म होने का कारण क्या था। उसका त्याग जो है, बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि भोर होने के कई समय पहले वह पहाड़ों में जाता और प्रार्थना करता था। लिखा है वह जंगलों में जाता प्रार्थना करता था। हालेलुया। चेले खोजते रहते हैं कि यीशु मसीह कहाँ है, और तब क्या देखते, वो जंगल से आ रहा है, कभी पहाड़ से आ रहा है, और जाता भीड़ में और बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्मा को निकालता। हालेलुया। भोर होने के कई समय पहले, 6 बजे भोर हो रहा है, 5 बजे भोर हो रहा है, उसके कई समय पहले 2 बजे 3 बजे रात में वह जा करके प्रार्थना करता था। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि तब पतरस, उसका एक चेला था, उसके सास को बुखार था, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की, वह उसका बुखार उतर गया। हालेलुया। एक कोढ़ी आया, वह कहता है, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। तब यीशु मसीह कहता, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। वह तुरंत क्या ठीक हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है ना, एक लकवे का मारा जिसे खाट से उठा करके लाए थे, यीशु मसीह कहता, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वह उठ करके चलने फिरने लगे। ये आश्चर्य कर्म होने के पहले, ये अद्भुत काम होने के पहले, बाइबल बताती वो कई समय उसने परमेश्वर को दिया। हालेलुया। त्याग किया उसने नींद का। आपके और मेरे जैसे सो नहीं रहे, किंतु वह प्रार्थना कर रहे हैं, सोने के समय प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको त्याग करना होगा संसार के वस्तुओं का, संसार के चीज़ों का, संसार के अभिलाषाओं का, अपने आपे का, अपने घमंड का, शरीर के अभिलाषाएं का आपको त्याग करना होगा। और जिन्होंने त्याग किया वो आशीष को पाए हैं। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, अपनी देश, अपनी जन्मभूमि पिता के घर को छोड़ करके उस देश को चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीषित होगा। हालेलुया। और लिखा हुआ इन बातों को सुन करके अब्राहम चला, लिखा है। हालेलुया। उसने त्यागा। उसने ये नहीं कहा, प्रभु आप मुझे क्यों बोल रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ने के लिए, अपने देश, अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसने प्रश्न नहीं किया। हम प्रश्न करते हैं, प्रभु आप हमें पैसा देंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, आप गाड़ी देंगे तो फिर सेवा करेंगे, है ना, आप ऐसा करेंगे तो हम वैसा करेंगे। पहले करो, परमेश्वर कहता है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हालेलुया। तो हमारे पास शर्त लगा रहता है, आप घर देंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, है ना। शर्त में हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो मेरे को बाइबल बताती, अब्राहम चला, और बाइबल बताती भूमंडल के सारे कुल के लिए वह आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत, जिन्होंने त्याग किया वो आशीष को पाए। आज जब तक हम त्याग नहीं करेंगे हम आशीषित नहीं हो सकते। आप देखते हैं, आप फली, है ना, आप देखते हैं फली के तेल को क्या यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। आप देखेंगे तिल का तेल है, उसे यूज किया जाता है। आप नारियल तेल को देखते हैं, नारियल, है ना, का तेल जो है, आप केरल में जाएंगे तो वहाँ नारियल के तेल का सब कुछ, खाना वाना सारा चीज़ नारियल के तेल से क्या है बनाया जाता है। तो हम उस तेल को देख रहे हैं, और बाइबल बताती तेल जो है परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ का वह क्या है, चिन्ह है। हालेलुया। जब किसी को अभिषेक करना रहता, बाइबल बताती है तेल से अभिषेक किया जाता था। और वो तेल ऐसे नहीं मिला, एक फली दाना को, एक नारियल को ग्राइंड होना पड़ा, पीसना पड़ा,
तो जब तक वह अपने वास्तविक आकार को नहीं खोया, वह तेल के रूप में नहीं आया और लोगों के लिए वह क्या है, खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लायक। उसे अपने वास्तविक आकार को खोना पड़ा। तेल जब बन गया तो हम उसे नारियल नहीं देख रहे हैं, है ना। तेल जब बन गया हम उसे फली और सोयाबीन, है ना, हम नहीं देख रहे हैं। वो ग्राइंड हो गए, वो पीस गए और तब कहीं जाकर के उस तेल के रूप में जब आए तब हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं। हालेलुया। आज मेरे को हमें भी पीसना होगा। बाइबल बताती है गेहूं का दाना यदि मर ना जाए तब तक वह क्या अंकुरित नहीं होता। हालेलुया। हमें मरना होगा अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए, अपने अभिलाषाओं के लिए, अपने धन के लालच के लिए। आपका देना जो है यह साबित करता है कि आप धन से नहीं किंतु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आपको धन के लोभ लालच से आपको क्या है, मरना होगा, उसको त्यागना होगा। आपके शरीर की लालसाओं को आपको त्यागना होगा। हालेलुया। और तब कहीं जा करके आप परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा किंतु अपने जीवन में ज्योति पाएगा। हालेलुया। और यदि हम ज्योति हैं तो हम वो काम नहीं कर सकते, मैंने कहा, जो संसार के लोग करते हैं। हमें अपने क्वालिटी को बना करके रखने की ज़रूरत है। इसलिए लिखा है, जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए, इसलिए चौकस रहना है। इसलिए बाइबल बताती है, पहले कुरिन्थियों के 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कोई समझता है कि वह स्थिर है वह चौकस भी रहे। हालेलुया। जो कोई समझता है कि स्थिर है वह चौकस रहे, कहीं वह गिर ना पड़े, है ना। देखिए पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय को निकालिए, जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ, 10 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ लीजिए और 8 अध्याय को भी निकाल लीजिए, है ना। देखिए 8 के 9 पद को पढ़िए और जल्दी से पढ़िए। परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी, हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके 8 अध्याय में कि परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। और 10 के उसके 12 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर। वहाँ पे लिखा है, इसलिए समझता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे। यदि आप सोचते हैं मैं स्थिर हूँ, मैं बना हुआ, मैं बनी हूँ, मैं अच्छे से चल रही हूँ, आप बाइबल कहती तुम क्या चौकस भी रहो। हालेलुया। और इसलिए मेरे पास संसार जो करता है वो हम नहीं कर सकते, है ना। संसार जैसा जीवन व्यतीत करता हम वैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हम ज्योति हैं और उस ज्योति के गुण को हमें प्रकट करने की ज़रूरत है। इसलिए लिखा है आशीष देना है, आशीषित बनना है। हालेलुया। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चले। यदि हम उसके पीछे होते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, तो हम अपने जीवन में ज्योति पाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सारी बातों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, सो आने वाला है, जो था, सो है, सो आने वाला है, जो था, सो है, जो आने वाला है। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, क्योंकि आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है और साधारण लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं। आपने परमेश्वर अपने ज्योति और अपने प्रकाश के गुणों को हमारे जीवन में प्रकट किया। ओ परमेश्वर, जैसा आप ज्योति हैं वैसा हम भी ज्योति बन सके और ज्योति के कामों को परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा सहायता कर, मदद कर, अगुवाई करके हम इस प्रत्येक परमेश्वर एक ज्योति के समान प्रकाशित हो सके। हम इस प्रत्येक के जीवन को तैयार कर, हम इस प्रत्येक के जीवन को ढाल, और जितने लोग इस वाक्य संदेश को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन परमेश्वर आपके प्रकाश, आपके लिए ज्योति का कारण ठहर सके और आपके परमेश्वर सुसमाचार को फैला सके और औरों का जो अंधकार में जीवन है उनके लिए उनका जीवन प्रकाशमान हो सके। ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह दया कृपा के हाथ को चाहते, जितनी बातों को हमने नहीं मांगो से दे, सारा आदर भी मैं सवाल करूँ हम आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।